प्रश्नावली 4 का जवाब। सवाल नंबर 8वां। इसमें भी सबके ऑप्शन लेकर के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है इसका मतलब हमें अवास्तविक बताना है, ठीक है। इसमें से डी चारों ऑप्शन को ले करके हमें चेक करना पड़ेगा b² - 4ac से, ठीक है। जिसमें जो है कोई मूल वास्तविक मूल नहीं है, मतलब अवास्तविक बताना है, ठीक है। तो अवास्तविक जिसमें आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। जैसे 8 का ऑप्शन ए चेक करेंगे, x² - 4x + 3√2 बराबर 0 दिया गया। जब इसमें b² - 4ac निकालेंगे, b² - 4ac, b का मान यहाँ है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा -4 गुणित a का मान 1 है और c का मान 3√2। फिर माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, तो 4 से यहीं 12√2 और √2 का मान रखना हो रख दो, 16 - 12 गुणित 1.414, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करके घटा लो, ये तो है मूल वास्तविक आएगा क्योंकि 16 में से ये लगभग 13 हो जाएगा, 16 में से 13 जाएगा 3, 0 से बड़ा है तो ये तो वास्तविक है। इसका मतलब ऑप्शन ए नंबर गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर हम बी अगर चेक करेंगे तो उसमें भी कुल यही है, माइनस प्लस का अंतर है। यहाँ ये वाला ये माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस जब यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल निकलेगा। बी और ए और बी दोनों वास्तविक, सी ये भी हमारा वास्तविक निकलेगा, डी केवल चेक कर लेते हैं, यही जहाँ तक अवास्तविक होगा। सभी ऑप्शन में इसी सूत्र से चेक कर लेना, ठीक है। तीन x² प्लस का 4√3x प्लस 4, इसमें भी b² - 4ac का मान निकालेंगे, ठीक है। बी यहाँ क्या है 4√3 -4a का मान कितना है 3 है और c का मान 4 है। 4 चौक 16, 16 तिया 48, 4 3 12 भर जाओ 48, 48 में से 48 जाएगा 0। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, वास्तविक है। हमें अवास्तविक बताना है, कोई मूल वास्तविक नहीं। डी नंबर भी नहीं मिला, सी को चेक करते हैं। x² - 4x - 3√2, b² - 4ac जब निकालेंगे, बी का मान क्या आया है 4 है, -4 का स्क्वायर -4ac, के स्थान पे क्या आ जाएगा -3√2, ये 16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12√2।
16 12 28√2 हो जाएगा, ये 0 से तो बड़ा ही है। ठीक, ये भी वास्तविक है। तो सभी ऑप्शन तो वास्तविक मूल। ऑप्शन ए तो अभी हल किए थे। ए नंबर में दिया था हमारा कि x² माइनस 4x + 3√2, b² माइनस 4ac, बी का मान यहाँ पर है -4, 4 × ए की वैल्यू 1 दी है, सी की वैल्यू दी है 3√2, -4 + 4 का वर्ग 16, 4 × 12√2। यह वास्तविक कहाँ है? ये भी तो वास्तविक ही है। इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी गलत हैं। ठीक है, 8वें नंबर, क्योंकि सब में जो है कोई जीरो छोटा आ ही नहीं रहा है। ठीक, जब 0 से छोटा आएगा तभी हमारा क्या बनेगा? मूल अवास्तविक बनेगा। 8वें में कोई सभी ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन नहीं सही। 9वां नंबर, x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 0। हमें क्या करना है इसमें? मतलब इसको बताना है मूल क्या होंगे। इसके लिए सीधे से फार्मूला खोलना पड़ेगा। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, और इस x² को वैसे निकाल लेना है बराबर 0। ये 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे 1, इसका गुणा करेंगे 2 1 का 2, फिर -x² बराबर 0। x घाते 4 + 1 इधर घटा देंगे, घटाने पर क्या आएगा? प्लस x²। अब हमें इसमें बताना है इसके कितने मूल निकलेंगे। 4 वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं। इसमें 2 वास्तविक मूल निकलेंगे, इसको यदि हल किया। ये a² - b² का सूत्र बन रहा है, डायरेक्ट इसको हल कर लेते हैं। a² - b² क्या? a² - b², ये होगा a + b × a - b। a के स्थान पे x² + 1 फिर प्लस x होगा, x² + 1 ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये इसके 2 हल हो जाएंगे। ठीक है, एक हल ये हो जाएगा, एक हल ये हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें लिख देना ऑप्शन बी।
दो वास्तविक। इधर हल करेंगे, दो इसका निकलेगा, दो इसका निकलेगा, इसके चार हल होंगे। ऑप्शन नंबर ये। इसको जब हल करेंगे, दो घात इसकी है, दो घात इसकी है, ठीक है। सीधी धारा चार से तो दो इसके निकलेंगे, दो इसके निकलेंगे, लेकिन वास्तविक कोई नहीं निकलेगा क्योंकि रूट में आएगा आंसर, ठीक है। तो अवास्तविक मूल निकलेंगे, वास्तविक कोई मूल नहीं निकलेगा। तो इसमें ऑप्शन जो है सी। अगर अवास्तविक की बात की जाएगी तो चार हल होंगे, ठीक है। वास्तविक की बात होगी तो कोई हल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? 10वीं में ये बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा तो ये तो नहीं है, ठीक है। इधर जब गुणा करेंगे 5 दूना 10, एक्स में एक्स स्क्वायर से ये भी कट जाएगा। 2 एक्स स्क्वायर ये भी नहीं है। एक्स स्क्वायर ए बराबर -1। इसमें डी नंबर ऑप्शन 10वीं का डी है जो द्विघात समीकरण है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। जब इसे हम हल करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 के घाते 3 का मान 1 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, -1 अंदर गुणा करेंगे 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सबको एक पक्ष में कर देंगे, ठीक है। इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस से क्या +1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, इधर आ जाएगा माइनस 3 में से 1 जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर, फिर घात 1 वाला लिख लेंगे, फिर 1 बराबर 0। सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 2 है, तो ये क्या है? दो घात समीकरण है, तो यहाँ लिख देना। अतः ऑप्शन नंबर हमारा क्या? डी, यही द्विघात समीकरण है, ठीक। तो लाओ तुम लिख दो। 11 नंबर, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्कार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अभिकथन ये कहता है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के मूल समान हो तब विविक्तकर का मान क्या होगा? ±3 होगा, ठीक। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या है? 0। मूल समान होने का मतलब दोनों मूल बराबर आ जाए, ठीक है। तो मूल तो समान नहीं होंगे क्योंकि एक इसका मूल 5 आएगा, एक -2 आएगा, ठीक। मूल जब निकालेंगे यहाँ से, ये क्या होता है? 5 दूना 10 होता है, 5 + 2x प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 5 में x से हो जाएगा 5x, 2 में x से 2x, ठीक। दोनों से कॉमन हो जाएगा x, तो x प्लस 5, यहाँ कॉमन 2, x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 5 और x प्लस 2, जब इसे 0 करेंगे, x प्लस 5, यदि x प्लस 5 बराबर 0, क्या आएगा? प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का। फिर यदि
यक्स प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2। दोनों देखो अलग अलग आया है ना, ये भी अलग है ये भी अलग है, लेकिन ऊपर बोला गया है क्या कि ये दोनों के मूल समान है। तब विविक्त कर, अभिव्यक्त कर निकालने का मान ही नहीं, क्योंकि प्रश्न पहले ही गलत बोल रहा है। ठीक है, इसका मतलब पहला अभिकथन ए गलत है। ठीक है, ये अभिकथन है। ठीक है, अभिकथन अभिकथन ही गलत हो गया। अब इसका तर्क पढ़ते हैं। तर्क क्या कहता है? इस द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल तर्क आर सही है। ठीक है, अभिकथन ए गलत है, तर्क आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन इससे सही होगा? अभिकथन ए असत्य है, परंतु तर्क आर सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है। इसमें लिखेंगे अभिकथन ए क्या है? असत्य है, परंतु तर्क आर क्या है? सत्य है। ठीक, केवल इसमें इतना लिखना है। 12 नंबर देखो, एक द्विघात समीकरण है। अब इसको हल करके देखना पड़ेगा। अभिकथन जो दिया है, अभिकथन अभिकथन में हमारा दिया गया है √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x² माइनस का 5x। एक द्विघात समीकरण है, ये चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, यहाँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, तो a² प्लस b² प्लस 2a, ए के स्थान पे क्या है? √2x और b के स्थान पे √3। इसको प्लस का इधर आ जाएगा, ये माइनस का था इधर आ जाएगा प्लस का। रूट का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, x², फिर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगी, 3 हो जाएगा। इधर गुणा करते हैं, 2 2 3 6। इसे घटाएंगे, 2 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? -x²। फिर इसको इस वाले से, ठीक है, इन दोनों में x है, x क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। इधर बचेगा 2√6 और प्लस का 5। फिर इसको लिख देते हैं प्लस का 3। ये क्या है? द्विघात समीकरण है ना। प्रश्न में भी यही बोला गया है कि ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अब नीचे वाला तो अभिकथन था ये। अब तर्क पढ़ते हैं। तर्क क्या कहता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a डज नॉट इक्वल 0। बिल्कुल ये सही कह रहा है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसका मतलब दोनों सही है, अभिकथन ए और तर्क आर। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? अभिकथन ए अभिकथन ए और तर्क आर क्या है? दोनों सत्य हैं। और लिखना है तर्क आर अभिकथन ए का
सही स्पष्टीकरण है। ठीक, सही स्पष्टीकरण है लिख देना। बस।